हम सोचें कछु और है, हरि सोचें कछु और। हम लोग कुछ और सोचते हैं, परमात्मा अपने हिसाब से करते हैं। जो भगवान को प्रिय रहता भगवान वही करते हैं। आगे पंचम स्कंद में महाराज ऋषभ देव जी का चरित्र बड़ा प्यारा आया। आहा हा, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम सौधनम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। आहा, जहां रात्रि काल में विषयी पुरुष भोग भोगते हैं, वहीं रात्रि काल में भगवान के योगी योग करके परमात्मा को पाते हैं। कुछ लोग रात्रि सोने में व्यतीत करते, भोग में व्यतीत करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त न सोने में व्यतीत करते हैं न भोग में व्यतीत करते हैं। परमात्मा के भक्त भगवान को पाने में रात का व्यतीत करते हैं। हम एक दिन बैठे बैठे, महाराज जी बैठे आकलन कर रहे थे, सोच रहे थे, इंसान की आयु मान लो 100 साल है, तो व्यक्ति 50 साल तो सोने सोने में गुजार देता है। बचे कितने बोलो? 50। 50 में 15 साल तो बचपन की निकाल दो, बचे कितने? 35। 10 साल अखियां लड़ावे में इलू इलू में कट जाती है। कितने बचे? 25। 25 में 10 साल रुपया, पद, यश, कीर्ति पाने और कमाने में, बचे कितने? 15 बुढ़ापे में निकल जाए। और लोग हमसे कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, बचे ही कहां रहे। और ये गारंटी थोड़ी है कि तुम 100 ही साल जियोगे। अगर 60 जिए फिर, 70 जिए फिर, 50 जिए फिर। हम लोग कहते हैं कल से भगवान का भजन करेंगे। एक व्यक्ति बोला, महाराज बेटी की शादी हो जाए फिर हम भगवान का भजन करें। ठीक है, अब बेटा की शादी हो गई, अब तो करो भजन। महाराज थोड़ा नाती का मुंह देख लें, बस फिर भजन ही करना है, भजन ही कर, और कुछ नहीं करना है, बस भजन ही करें। अब बेटा हो गया, बेटे को बेटा भी हो गया, नाती हो गया, अब वो बड़ा भी हो गया, अब तो भजन करो। बोले महाराज अब तो बड़ी दुविधा में हो गए। बोले क्यों? बोले हमारा बेटे का बेटा कहता है बाबा 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 बाबा। अरे महात्मा बोले तो ठीक तो कहता है कि बाबा बनो, क्या उल्टा कहता है? बाबा बाबा कहता है बाबा बनो। अरे बोले महाराज बात ये नहीं है, बात दूसरी है। बोले क्या? बोले हमारे बेटे का बेटा कहता है बाबा बाबा बाबा, लेकिन तब तक बेटी का बेटा आ जाता है, वो कहता है नाना 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 नाना। अब हम सुने किसकी? बाबा की सुने कि नाना की सुने? तो एक तो कहता है बाबा बनो, दूसरा कहता है नाना। तो एक महात्मा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दूसरे महात्मा बोले तुम इन दो झंझटों में पड़े रहोगे तो पड़े ही रहोगे, इन सब मगर को लात मार करके परमात्मा की शरण में डले रहो। इन्हें कहते हैं मगर। क्या कहते हैं? मगर। ये जितने नाते हैं, रिश्ते हैं, पद, ये सब मगर है। मगर कैसे? हनुमान जी के पैर को किसने पकड़ा? मगरिया ने। शंकराचार्य जी के पैर को किसने पकड़ा? मगर ने। भागवत में कथा आती है गज और ग्राह की, हाथी के पैर को किसने पकड़ा? बोलो बोलो बोलो, मगर ने। और तुम लोगों का पैर और हम लोगों का पैर भी मगर ने पकड़ लिया। पूछो कैसे? पूछो कैसे? किसी ने पूछा, सागर में बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे, कथा सुनने गए। अरे बोले जाना तो था मगर जाना तो। अच्छा क्यों भाई, तुमने कथा नहीं सुनी? गुरुजी आए थे 7 दिन वहीं पर। अरे बोले हम तो पहुंच भी गए थे, तब तक फोन आ गया मगर। और कोई कह देता अरे हम तो पंडाल ही में बैठे थे, मगर। तो हम लोगों का पैर भी किसने पकड़ लिया? बोलो बोलो बोलो।
उपाय क्या है? हनुमान जी ने एक उपाय अपनाया था। मगरिया ने पैर पकड़ा, हनुमान जी ने लात मार दी। गज यानी हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ा, उसने भगवान को पुकारा, भगवान ने गर्दन काट दी। उसी प्रकार हम लोग भी अपने काम के मगर में अगर प्रहार कर दें तो राम की प्राप्ति हो जाएगी। काम रूपी मगर में अगर प्रहार कर दें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सीताराम।